गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, एक बार की बात है, पूज्य श्री रोटी राम बाबा का निवास स्थान एक गुफा में था। बाहर 10-15 व्यक्ति बैठे थे। रोटी राम बाबा वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि तुम लोग घर चले जाओ, अब हमारा समय हो गया। तो बाबा जब 9 बजे रात में अपने गुफा में प्रवेश करते थे तो फिर 9-10 बजे दिन में बाहर निकलते थे। तो वो लोग ये समझे कि बाबा अब जा रहे हैं विश्राम करने। पुनः उन्होंने कहा कि तुम लोग चले जाओ घर पर, अब हमारा समय पूरा हो गया है। वो लोग ध्यान नहीं दिए और बाबा जो थे वो बड़ी बेबाक टिप्पणी करते थे। बहुत ही उच्च कोटि के संत थे, पहुँचे हुए संत थे और बड़े लोगों को समझाते थे। एक बाहुबली था, उसको उन्होंने बड़ा थोड़ा सा अटपटा बोल दिया था, जिसको बुरा लग गया था। उनको उसने कह दिया था कि तुम लोहा सोहा लेके घूम रहे हो, क्या तुमको ईश्वर का डर नहीं है? तुम क्या भगवान को नहीं जानता है? काफ़ी माने कुछ बोल दिए थे जो बुरा लग गया था और वो मारने के लिए उद्यत था। और संत जी को ये समझ में आ गया कि पृथ्वी से मेरा समय समाप्त हो गया है। कहते हैं लोग कि वो जो है गए गुफा में और इसके बाद उनका घेघा काट के निकाल दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनके गुरु भाई भिक्षाटन कर रहे थे। वहाँ पता चला कि गुरु जी का जो है ये हो गया है, देहांत हो गया, शरीर त्याग दिए हैं, इस तरह से हो गया है। वो जो है तत्काल पृथ्वी पर लेट गए और जैसे महाराज चितान लेटे 20 बरस तक उसी तरह लेटे ही रहे। सुबह सुबह उनके खड़ाओं में गंगा जल लग जाता था, स्वयं ही गंगा का मिट्टी वहाँ उपस्थित, बालू उपस्थित हो जाती थी, लेकिन वो सीधा लेटे से लेटे करवट नहीं बदलते थे। हर समय व्यक्तियों का जमावड़ा लगा रहता था, 200-300 व्यक्तियों से बराबर घिरे रहते थे। केवल अपने सर को एक आध बित्ता ऐसे टांग लेते थे, फिर नीचे कर देते थे। बड़े बड़े संत महात्मा जो है उस समय उनका दर्शन करने गए थे। ये बहुत दिन की बात नहीं है। पूज्य जो है प्रेमानंद जी महाराज भी उनका दर्शन किए हुए हैं। ये बहुत दिन की बात नहीं है, अभी की बात है। और कालांतर में चल के ऐसा हुआ कि उनके बाल जो है पूरे शरीर का पीला, ये सफ़ेद था, लेकिन जो नीचे से बाल निकल रहा था वो एकदम काला काला निकल रहा था, जैसे ये मालूम पड़ रहा था कि नवीन शरीर की प्राप्ति हो गई है। गुरुदेव महाराज की जय। एक बार एक आदमी किसी संत के पास गया और बोला, क्या करो महाराज, मैं तो अपनी नशे के लत से परेशान, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नशा की आदत है कि छूटती ही नहीं। यह सुनकर संत ने उससे कहा, कल आना। अगले दिन जब वह आदमी उस संत की कुटिया में पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ तो पानी भरा है और दूर दूर तक कीचड़ फैली है। वह किसी तरह चलते हुए कुटिया के पीछे से घूमकर दरवाजे तक पहुँचा। संत जी ने पूछा, आज तुम सामने वाले रास्ते से क्यों नहीं आए? उसने कहा, कीचड़ के कारण रास्ता बदलना जरूरी हो गया था। संत ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति के अनुसार जीवन में भी इसी प्रकार मार्ग बदल देते हैं, सिर्फ मृत और मूर्ख ही नहीं बदलते। संत जी के वचन को सुनकर आदमी का विवेक जागृत हो गया और उसकी समस्याओं का हल मिल गया। महाराज, इसी तरह से हम समय से हम सभी को अपने मार्ग को बदल लेना चाहिए। जो स्थिति मांगे उसी तरह चलना चाहिए। तमाम संत महात्मा आपको कह रहे हैं कि गुरु नाम भजन करिए, गुरु के दिए हुए मंत्र का रगड़ करिए, गुनगुनाते रहिए महाराज, कुछ मत करिए। कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल उनके मंत्रों को आप जहाँ कहीं भी रहें गुनगुनाते रहें। ये सोच के न गुनगुनाएं कि हमारा भला होगा। जब आपका भला होगा तो आपको पता कहाँ चलेगा। जो कि आज काट रहे हैं, पिछली बार बोए थे वो काट रहे हैं, अब आज जो आप बो रहे हैं वो तो समय नहीं लगेगा काटने में। आज के चक्कर में क्यों पड़े हैं? जो हमने शरीर धारण किया है इसमें अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं जिसको काटा जा रहा है। लेकिन जब हरि भजन करेंगे, गुरुदेव के शरण में चले जाएंगे तो आने वाला कल मेरा सुधर जाएगा। फिर शायद ये स्थिति न बने, फिर न इस पृथ्वी पर आके भोगना पड़े। ये सुधारना होता है। और
गुरु दीक्षा लेने का मतलब कतई नहीं होता है कि हम आयश करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तो यही समझते हैं कि फलां व्यक्ति से दीक्षा ले लीजिए, बहुत अच्छे संत हैं, जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा, हम धन दौलत आयश सब करते रहेंगे। नहीं सरकार, इसके लिए दीक्षा नहीं लिया जाता। दीक्षा लिया जाता है कि हमारी पीढ़ी संभल जाए, हम सत्कर्म के मार्ग पर चल निकलें, और हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पर चले जाएंगे। एक व्यक्ति पूजा करता है, आप देखिए किसी के घर आप देखें कि अगर एक पूजा करता है और उसका बेटा है तो वो भी ज़रूर ध्यान जाएगा, बहुत नहीं तो थोड़ा जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। तो सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म में सभी लोग लग जाएंगे तो सबका पाप का उद्धार न होकर जाएगा जी। तो हम तो यही कहेंगे कि गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, लेकिन समय बहुत कम है महाराज। इस दुनिया को ये मत देखिए नाशवान है, अगर हमारा नाश होगा तो इस दुनिया का भी नाश होना तय है। नाश किसका नहीं होगा, ये जो बोल रहा है। इसको भोजन कौन सा चाहिए, धर्म रूपी भोजन चाहिए, परोपकार रूपी भोजन चाहिए, परमार्थ रूपी भोजन इसको कराइएगा, बहुत बढ़ियारी हो जाएगा। ये सब चीज़ों से, मांस मंदिरा से दूर रहें, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ प्रभु की भजन है, इस पे लगिए। पैसा आपको परमात्मा ने बहुत दिया है, उसका उपयोग करिए, उसमें क्या करना है। आइए श्री परमानंद जी के बारे में समझें। परमानंद जी महाराज श्री ठाकुर जी के निष्किंचन भक्त थे। आप श्री भगवत धाम श्री मथुरा जी में रहते थे। आप मधुकरी वृत्ति से अन्न मांग कर लाते और बड़े प्रेम से संत सेवा करते। संतों में आपका विलक्षण भाव था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बार बार आपका कथा कीर्तन आदि से संबंधित उत्सव करते हुए रहते थे, किंतु पर्याप्त धन न रहने के कारण आपके मनोरथ पूरा नहीं होते। एक बार आप इस अर्थाभाव के लिए श्री ठाकुर जी को ही उलाहना देने लगे। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान, आप अकिंचनों के स्वामी हैं, अकिंचन ही आपको प्यारे लगते हैं। यथा तेहि ते कहाँ संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। भिखारियों के पास धन नहीं है तो उनके स्वामी के पास धन कहाँ से आएगा, और भिखारियों के राजा के पास धन नहीं है तो फिर भिखारियों के पास धन कहाँ से आएगा। अपने भक्तों की ऐसी बातें सुनकर भगवान 200 सोने के मोहरों को लेकर श्री परमानंद जी के घर आए और उन्हें मोहरे देने लगे। तब श्री परमानंद जी ने कहा, प्रभु आप यहाँ इस मोहरों को क्यों लाए हैं। भगवान ने कहा, तुम बड़े चतुर मालूम पड़ते हो। जब मैं कुछ नहीं देता हूँ तो तुम उलाहना देते हो, और जब देता हूँ तो लेते नहीं हो। आपने कहा, प्रभु मैंने जो कुछ कहा वह विनोद में कहा। ऐसा कहते कहते परमानंद के आंखों में आंसू भर आए। वे प्रभु चरणों में लिपट गए। भगवान भी भक्त भाव में विभोर हो गए और बोले, तुम्हारे मन में उत्सव करने की तथा संत सेवा की जैसी अभिलाषा है उसको इस धन से पूर्ण कर लो, तथा जो चाहो सो और भी मांग लो, परंतु अब उलाहना मत देना। मैं तो तुम्हें धन इसलिए नहीं देता था कि बिना धन के ही तुम अपना सर्वस्व संत सेवा में अर्पण करके मुझे संतुष्ट करते हो और स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करते हो। निष्किंचन की और धनी मनी की सेवा में अंतर है, इसे तुम अच्छी तरह से जानो। भगवान के साथ हुए इस संवाद से श्री परमानंद जी को जैसा परमानंद हुआ उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवत कृपा से परिपूर्ण धन को लेकर श्री परमानंद जी ने महामहोत्सव किया। इस प्रकार संत भगवंत की सेवा करके आपने सभी को संत सेवा करने का उपदेश दिया। श्री भगवान जी, आपका निवास कालह ग्राम में था। आपको मधुकरी मांगकर संत सेवा करने का बड़ा भारी अभ्यास था। भगवत भक्तों में भी बड़ी भारी अनुराग था। दिन भर भिक्षाटन से जो कुछ प्राप्त होता उस सर्वस्व से आप अतिथियों और अभ्यागतों संतों का सेवा करते। एक बार ऐसा अकाल पड़ा कि भिक्षा मिलनी बंद हो गई थी और संतों की भीड़ बढ़ गई। अब यथोचित स्वागत सत्कार न कर पाने से आपका मन खिन्न हो गया। आपने अपने मन में निश्चय किया कि अब इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चला जाऊं।
उसी दिन आपको आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए धन देता हूँ, तुम उसके द्वारा संत सेवा करो। आपने कहा, मुझे इस प्रकार के धन से संत सेवा नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ कि लोक में सभी सुखी समृद्ध रहें और मधुकरी वृत्ति से हमारी झोली भरे, उससे मैं अपने इष्ट संतों की सेवा करूँ। इस भाव पर ऋच कर भगवान ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। फिर तो नित्य आप ही झोली भरने लगी और सुकाल हो गया। श्री श्याम जी। प्रसिद्ध भक्त सेन के वंश में श्री श्याम जी महान भगवत भक्त हुए। पहले आप गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवत जन और संत सेवा करते थे। एक बार आपके यहाँ एक संत आए। उन्होंने संत सेवा की महिमा बताकर कहा कि यदि मानव जीवन को सफल करना हो तो आज ही से संत सेवा का दृढ़ व्रत हृदय में धारण कर लो। दूसरे साधनों का भरोसा छोड़कर अनन्य भाव से संत सेवा किया करो। श्री श्याम जी ने पूछा, भगवान संत कैसे होते हैं, उनकी क्या पहचान है? उन्होंने कहा, हमारे जैसी वेशभूषा, कंठी माला, तिलक धारण करने वाले सभी संत भगवदाश्रित हैं और सेव्य हैं। यदि इसी शरीर से भगवदानुभव चाहते हो तो अब समय आ गया है। गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दो, मधुकरी वृत्ति से भिक्षा मांगो, आए गए साधु संतों और अतिथियों की सेवा करो। फिर देखो कि तुम पर कितनी जल्दी प्रभु रिझते हैं और तुम सिद्ध हो जाओगे। उस सिद्ध संत के उपदेश का इन पर ऐसा विलक्षण रंग चढ़ा कि इन्होंने घर बार का मन और तन दोनों से सर्वदा त्याग कर दिया, विरक्त हो गए और भिक्षाटन एवं संत सेवा करने लगे। एक बार भिक्षा मांगते हुए आप एक सदगृहस्थ के द्वार पर गए, जो वहाँ इन्होंने देखा कि उस घर के महिला का इकलौता बेटा मर गया है और सभी लोग करुण क्रंदन करते हुए विलाप कर रहे हैं। लोगों का अंतर्नाद सुनकर आपका हृदय द्रवित हो गया। दया भाव में भरकर श्री राम नाम संकीर्तन करते हुए आपने जाकर बालक के शरीर का स्पर्श किया तो उसी क्षण वह जीवित हो गया। आपने कहा, तुम लोग व्यर्थ रुदन करते हो, नाम कीर्तन करो, पुत्र जीवित हो गया। श्री श्याम जी के इस चमत्कार को देखकर सभी लोग उनके श्री चरणों में लिपट गए। तभी से उनका एवं अन्य संतों का सभी लोग विशेष सम्मान करने लगे एवं भगवत भक्त हो गए। आपने कहा, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, यह तो संत सेवा का प्रभाव है। कोई भी श्रद्धा से संत सेवा करके इस प्रकार की शक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री श्याम जी के इन उपदेशों से बहुत से लोग संत भगवंत की आराधना में तल्लीन हो गए। श्री कुबा जी। केवल दास। श्री कुबा जी को संसार में लोग कुम्हार जाति का कहते हैं। उनका सुंदर नाम श्री केवल राम था। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं संसार का उद्धार किया। आप साधुओं की बड़ी अच्छी सेवा करते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। एक बार आपके घर में बहुत से संत पधारे, उनका सप्रेम स्वागत सत्कार किया, परंतु उस दिन घर में अन्न धन कुछ भी नहीं था। बड़ी भारी आवश्यकता थी, अतः आप कर्ज लेने के लिए चले, परंतु किसी महाजन ने कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा, यदि मेरा कुआं खोदने का काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सीधा सामान उधार दे सकता हूँ। इस बात को स्वीकार कर आपने प्रतिज्ञा की कि और आवश्यक अन्न धन लाए। एकमात्र श्याम सुंदर जिन्हें प्रिय हैं ऐसा संतों को आपने बड़े प्रेम से भोजन कराया। श्री कुबला जी पर भगवत कृपा कैसे हुई सुनिए। साधु संतों की सेवा से अवकाश पाकर श्री केवल राम जी महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय आप तोते की तरह भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कुआं खुद गया, यह जानकर महाजन को और कुबा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी की शक्कर गिर पड़ी। उसमें श्री केवल राम जी दब गए। लोगों ने सोचा कि अब इनकी
इतनी मिट्टी को कैसे हटाया जाए? केवल राम जी तो मर ही गए होंगे, और मिट्टी को हटाने से क्या लाभ? इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चले गए। 1 महीने के बाद उस फूटे कुएं के पास से आने जाने वाले लोगों ने श्री राम नाम की ध्वनि सुनी तो गांव में जाकर यह शुभ प्रिय समाचार सुनाया। सुनते ही बहुत से लोग वहां आए और नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर प्रेम के आवेश में आ गए। लोगों को अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रही। इकट्ठे होकर लोगों ने श्री केवल राम जी के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को निकाल कर अलग किया। जब लोग आपके पास पहुँचे तो हरे राम उच्चारण करते सुना। इनकी वाणी सबको बहुत ही प्रिय लगी। जब आपका दर्शन हुआ तो लोग आपके पैर पर लिपट गए। जहाँ आप बैठे थे वहाँ भगवत कृपा से एक गोल मिहराब सी जगह बन गई थी। उसके कारण आपका शरीर सुरक्षित था। लोगों ने देखा कि अधिक दिनों तक झुक कर बैठे रहने से आपकी पीठ में कुबड़ निकल आया है। आपके समीप एक जल से भरा हुआ स्वर्ण पात्र रखा था। उसे देखकर लोगों ने श्री केवल राम जी को भगवान का महान कृपा पात्र समझा। फिर कुएं से निकाल कर लोग इन्हें इनके घर ले गए। अब तो आपकी बड़ी भारी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। आपकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति आपको भेंट की तथा दीन दुखियों की बांटी। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।